टॉपिक है तुम्हारे एंट्रेंस के लिए भी और बाकी जो तुम्हारे एग्जाम से स्टेट बोर्ड के लिए उसकी भी। चलो तो देखते हैं हम लोग इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ हाउ टू फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। चलो एक एग्जांपल लास्ट टाइम भी किए थे हम लोग, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट को तुमको एक बार वापस बता रहा हूँ ताकि तुमको रिवाइज हो जाए और फिर हम इसके एक दो क्वेश्चंस करें। पहला मैंने रूल बताया था कि अगर टोटल परसेंटेज 100 नहीं है तो रिमेनिंग परसेंटेज हम लोग किसको देंगे? यस बताओ। अगर टोटल परसेंटेज नहीं है तो परसेंटेज किसको देंगे? यस वेरी गुड गाइस, ऑक्सीजन को। और फिर हमने एक याद है टेबल लिया था हमने, जहाँ पर हमने लिए थे एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक रेशो, करेक्ट, लीस्ट रेशो और फिर इंपेरिकल फॉर्मूला। तो उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब एग्जांपल है a compound contains 50% of A। ठीक है, कोई एक एलिमेंट A है जिसका 50% प्रेजेंट है, ब्रैकेट में उसका एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 10। समझो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट 10 है एंड 50% ऑफ बी। कोई एलिमेंट बी है जो 50% है और उसका जो एटॉमिक वेट है वो है गाइस 20। क्वेश्चन है फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो अपने बुक में नोट करो। देखो क्वेश्चन है, अगर एक कोई केमिकल कंपाउंड है जिसमें 50% ए है और 50% बी है, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन हो गए। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें ऑक्सीजन आएगा गाइस? क्या इसमें ऑक्सीजन? नो सर, नहीं सर, नहीं, करेक्ट, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कोई हिडन एलिमेंट ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक है ए और एक है बी। तो चलो यहाँ पर अब हम अपने कॉलम में आ जाते हैं और हम लोग लेते हैं पहला कॉलम हमेशा तुम्हारा रहेगा एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर एलिमेंट मेरे पास कौन कौन से है? एक है एलिमेंट ए और एक है मेरा एलिमेंट बी। क्लियर? ये दो एलिमेंट्स है हमारे पास, ए और बी। गाइस इनका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन? तो यस, आई हैव 50% ऑफ ए एंड आई हैव द 50% ऑफ बी। ये तुम्हारा सेकंड कॉलम हो गया, एलिमेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशन। थर्ड कॉलम क्या है हमारा? एटॉमिक वेट। चलो बताओ मुझे, इसमें एटॉमिक वेट कितना है? तो यहाँ पे देखो डेटा में ए का एटॉमिक वेट 10 है, बी का एटॉमिक वेट 20 है। यहाँ तक का काम तो हमने अपने डेटा से ही किया है, कुछ हमने अलग नहीं लिखा है। एलिमेंट्स मेरे पास कौन से थे? दो थे, एक ए था और एक बी था। उनका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है मुझे, 50-50% दोनों का है। एटॉमिक वेट इज ऑल्सो गिवन। अब यहाँ से तुम्हारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेशियो। ठीक है, जो नेक्स्ट तुम्हारा स्टेप है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेशियो। तो चलो पहले मैं एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ। व्हाट विल बी द एटॉमिक रेशियो? तुमको लास्ट टाइम भी बताया था मैंने एटॉमिक रेशियो क्या होता है। एटॉमिक रेशियो को कई बार हम लोग मोल भी बोलते हैं, तो कई बार तुमको बुक में ये मोल लिखा हुआ भी दिखेगा, तो सेम थिंग है, चाहे तुम एटॉमिक रेशियो लिखो और चाहे तुम इसको मोल लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज दोनों मास और मोलार मास का रेशियो ही है। तो चलो इधर 50 और 10 का परसेंट देखो। एटॉमिक रेशियो के लिए मैंने तुमको क्या बताया, क्या करोगे? इस कॉलम 2 को कॉलम 3 से डिवाइड करोगे। परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। चलो करते हैं 50/10। यहाँ पे मुझे एटॉमिक रेशियो क्या मिला गाइस? मुझे मिला 5। और अगर मैं 50/20 कर दूं तो कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 2.5। एग्रीड? ये भी इजी है। क्लियर? क्या किया हम लोग? हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया है। 50/10 तो मुझे मिला 5, 50/20 तो मुझे मिला 2.5। चलो अब आ जाते हैं लास्ट में। इसको हम लोग सिंपल रेशियो भी बोलते हैं या तुम इसको लीस्ट रेशियो भी लिख सकते हो, दोनों में से जो बोलना है वो बोलो, सिंपल रेशियो या लीस्ट रेशियो। दिस इज योर नेक्स्ट कॉलम। अब ये कैसे आएगा? लीस्ट रेशियो या सिंपल रेशियो क्या होता है? जो तुम्हारा सबसे छोटा नंबर है,
मेरी बात ध्यान से सुनो, जिन लोगों ने लास्ट टाइम नहीं ध्यान दिया है, मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल किया था, तो ध्यान दो कि ये लीस्ट रेशो या सिंपल रेशो कैसे आता है। ये कॉलम का वैल्यू आएगा, तुमको इस कॉलम पे ध्यान देना है। एटॉमिक रेशो में यहाँ पर कितने नंबर्स है? 2 नंबर है, एक है 5 और एक है 2.5। तुमको लेना है जो सबसे छोटा नंबर है। अब देखो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन है? इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है ये 2.5, है कि नहीं? ये नंबर सबसे छोटा है, तो इस नंबर से दोनों को डिवाइड करोगे, मतलब इस 5 को भी 2.5 से डिवाइड करेंगे और इस 2.5 को भी 2.5 से ही डिवाइड करेंगे। ये रूल, तुमको सबसे छोटा नंबर लेना है और उसी नंबर को लेके सबको डिवाइड करना है। तो चलो मुझे आंसर दो, अगर मैं 5 को 2.5 से डिवाइड करूं 2 मिलेगा 2 मिलेगा 2, और इस 2.5 को 2.5 से डिवाइड करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1। हो गया काम तुम्हारा। अब इंपीरिकल फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। ए कितना हो गया? 2 और बी कितना हो गया? 1। तो व्हाट इज माय इंपीरिकल फॉर्मूला? अब मेरा इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया A2B। दिस इज माय इंपीरिकल फॉर्मूला, 2 atoms of A and 1 atom of B। yes स्टूडेंट्स, इज दिस पार्ट क्लियर? सबको समझाइए। ऐसे और भी एक दो एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। चल तो लिख दो। तो देखो अब कितने हो गए यहाँ पर कॉलम? 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है बस। सारे सम्स इंपीरिकल के हम यही 6 कॉलम्स में करेंगे। एलिमेंट्स, एटॉमिक परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो, सिंपल रेशियो और इंपेरिकल फॉर्मूला। चलो पहले ये लिखो, फिर मैं इस पर और भी तुम्हारे एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, तुम लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे। डन? ओके, यस एवरीवन नोटेड? यस सर। ओके वेरी गुड। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? तो ये तुम्हारे एक्चुअली नीट एग्जाम का क्वेश्चन है जो एंट्रेंस में पूछा गया है, लेकिन मैं दे रहा हूँ, इजी है, सबको आएगा, निकालो, इतना मुश्किल नहीं है। तुमको उन्होंने दिया है क्वेश्चन कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, ठीक है? तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 38.71% carbon and atomic weight of carbon is 12 guys. This is the atomic weight of carbon 12 और कैरी कितना कर रहा है? 38.71% कार्बन and 9.67% hydrogen. And what is the atomic weight of hydrogen? 1. चलो स्टार्ट कर दो। You have to find the empirical formula. चलो स्टूडेंट्स ढूंढते हैं, सब लोग करो, रूल्स तुमको पता ही है, अब वो अप्लाई करो। कॉलम तुमको पता है क्या क्या लेने हैं, तो अपने बुक में फटाफट बनाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखते हैं किसको मिल रहा है। सर कार्बन कितना है इसमें? क्या कितना है? कार्बन 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 है 38.71%। 38.71 नहीं विजिबल है। कार्बन की वैल्यू है स्टूडेंट्स 38.71। यहाँ पर मैं कॉलम्स ले लेता हूँ। पहला कॉलम है एलिमेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो, सिंपल रेशियो, और फाइनली हम लोग बात करेंगे इंपेरिकल की। यस चलो भरेंगे इसको। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसमें ऑक्सीजन आएगा या नहीं? यस आएगा आएगा। ऑक्सीजन आएगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो यहाँ पर 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। इसको याद रखो, देखो बार बार ऑक्सीजन आ रहा है, हिडन एलिमेंट है, तो एटलीस्ट इसका एटॉमिक वेट तो याद कर लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 स्टूडेंट्स। चलो तो हम लोग अपने एलिमेंट्स लिखेंगे। एलिमेंट हमारे होंगे कार्बन,
हाइड्रोजन और एक इसमें छुपा हुआ एलिमेंट है ऑक्सीजन। क्यों आ रहा है ऑक्सीजन समझे? क्योंकि टोटल परसेंटेज यहाँ पर 100 नहीं है। चलो तो मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज भेजो गाइस, देखो कौन मुझे सही भेजता है। कार्बन है 38.71%, हाइड्रोजन है मेरा 9.67%। चलो मुझे ऑक्सीजन भेजो, लेट्स सी कितने लोग ऑक्सीजन का सही परसेंटेज। कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन पता है ना? तुमको कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करना है और 100 में से माइनस कर देना है, क्योंकि टोटल परसेंट 100 होता है। 51.62 कितना आ रहा है? 51.62। यस मीर, वेरी गुड। मोहित 51.62, परफेक्ट। 51.62 मिला है सबको गाइस? टोटल करके माइनस करो, देखो आएगा तुमको, ये आएगा 51.62%। यस यस, परफेक्ट है। 51.62 इज परफेक्ट। चलो अब ऐसे ही बाकी के निकालो। एटॉमिक वेट का कॉलम तो हमें पता ही है, कार्बन कितना है? कार्बन 12 है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 16 है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। तो चलो डिवाइड करो, देखो कितना मिलता है 12 के टेबल से। देखो डेसिमल के 1 या 2 प्लेस तक निकालना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम डेसिमल के 1 या 2 प्लेस तक निकालो। 2 प्लेस तक बहुत ज्यादा है, 2 प्लेस तक निकालो बस। तो चलो करते हैं डिवाइड। चलो पहले 38.71 को 12 से डिवाइड करो, सीधा 12 का टेबल पढ़ो और मुझे आंसर भेजो कि कितना आता है। 38.71 डिवाइड बाय 12, हाउ मच यू आर गेटिंग? ये स्टूडेंट कितना आ रहा है? कुछ तुमको ऐसा मिल रहा होगा 3.22। चेक करो ये आ रहा है क्या? ये शादी, वेरी गुड, 3.22 मिल रहा है गाइस, वेरी गुड। यस, तो ये पहला आ गया 3.22। चलो अब 9.67 यू डिवाइड बाय 1, कितना आ रहा है? ये तो सेम ही आएगा 9.67। चलो थर्ड कॉलम को करते हैं 51.62, लेट्स डिवाइड बाय 16। तुम देखोगे तो भी तुमको 3.22 आ रहा है। यस, ये वैल्यू भी 3.22 आएगी। डिवाइड करो सीधे, क्या कर रहे हैं समझ रहे हो तुम? हम लोग इस परसेंटेज कंपोजिशन को से कर रहे हैं डिवाइड। क्लियर? अच्छा, अब इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है? सबसे लीस्ट नंबर कौन है? तो सबसे छोटा नंबर है 3.22। यहाँ भी 3.22 है, वो भी छोटा है। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये दोनों है 3.22। तो हम लोग क्या करेंगे? इसी 3.22 से सबको डिवाइड करेंगे। तो चलो डिवाइड करते हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये देखो 9.67 और 3.22 करोगे तो क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट 3 आएगा ना। 3.22 को 3 टाइम्स करके देखो क्या आता है, 9.66, विच इज वेरी क्लोज टू 9.67। तो थोड़ा बहुत नंबर्स आगे पीछे होंगे तो राउंड अप करना है, मतलब यू हैव टू टेक नियरेस्ट नंबर। तो आंसर क्या है? इधर 3 और ये भी वैल्यू क्या है? 1। यस एवरीवन, सबको समझ रहा है कैसे चल रहा है? यस सर। नंबर है उससे मैं सबको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे होगा, 1-2 डिजिट तो चलेगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट भी करोगे ना तो भी तुमको क्या मिलेगा? 3.0 समथिंग मिलेगा। वो एनीवे 3 होना है, तो तुमको अभी यहीं पे राउंड अप कर लो। अब इंपीरिकल क्या मिला बताओ? 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? CH3O। यस, लिख लो ये हो गया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड CH3O, 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। यस गाइस, डन। यस आदित्य, ओके। चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह से इंपेरिकल तो सीख लिया है हमने। अच्छा, कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब मैं तुमको स्टेप्स दे रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ढूंढते हैं, और उस पे सम करेंगे फिर। हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन ये आया अब कि अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया तो कैसे ढूंढेंगे? हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो रूल्स क्या है देखो। पहला स्टेप, इसमें टोटल 5 स्टेप है स्टूडेंट्स।
उसी 5 स्टेप को हम लोग करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मिल जाएगा इंपिरिकल से। पहला स्टेप है यू हैव टू फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला, जो अभी हमने किया। इंपिरिकल फॉर्मूला के स्टेप्स तो अब हमको पता है, तो हम लोग उसी स्टेप से वो टेबल यूज करके पहले इंपिरिकल फॉर्मूला ढूंढ लेंगे। एक बार इंपिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, देन यू हैव टू फाइंड इंपिरिकल वेट। ठीक है, जैसे तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो, वैसे हम इंपिरिकल फॉर्मूला से इंपिरिकल वेट निकालेंगे। ठीक है, उसके वेट, एटॉमिक वेट ऐड करके। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा तुमको। इंपिरिकल वेट के बाद देन यू विल फाइंड मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मोस्टली मॉलिक्यूलर वेट फाइंड तो करना नहीं होता है, दिस विल बी ऑलवेज गिवन टू यू। तो उसकी डेटा लिखोगे तुम, मॉलिक्यूलर वेट दिया जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो ये तुमको कैलकुलेट नहीं करनी होती है, ये तुमको गिवन होती है। तो नेक्स्ट स्टेप है यू हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर वेट व्हिच विल बी गिवन इन योर डेटा। और अगर मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, ध्यान से सुनो, मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है तो वो लोग वेपर डेंसिटी देंगे, तो उससे तुमको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं वेपर डेंसिटी, याद रखना है। तो अगर न्यूमेरिकल में तुमको सीधा मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है और वेपर डेंसिटी दी है तो डबल कर लो, वेपर डेंसिटी का डबल करोगे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो कितने स्टेप हो गए? 3। पहला स्टेप इंपिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, दूसरा इंपिरिकल वेट निकालेंगे, तीसरा मॉलिक्यूलर वेट या तो डेटा में है तो सीधा ले लेंगे, और या तो वेपर डेंसिटी दी है तो उसको 2 टाइम्स कर लेंगे। ठीक है, अब ये 2 वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, इंपिरिकल, मॉलिक्यूलर। अब तुम निकालोगे एक रेशियो, कैलकुलेट करेंगे। दिस रेशियो विल बी आर। व्हाट इज दिस आर? This R will be molecular weight divided by empirical weight. दोनों मॉलिक्यूलर और इंपिरिकल वेट को अब हम करेंगे डिवाइड, और मुझे एक नंबर मिलेगा जिसको मैं बोलूंगा रेशियो R। और अब आ जाते हैं अपने आखिरी स्टेप पर। ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज गिवन बाय R, जो कि मेरा रेशियो है, मल्टीप्लाइड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला। ये मुझे मिल गया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी तुम सारी कंडीशन सिर्फ लिखो, एग्जांपल लूंगा तो ये कंडीशन और क्लियरली समझेगा तुम। यस, तो कितने हो गए स्टेप्स गाइस? 5। पहले हम फाइंड करेंगे इंपिरिकल से फाइंड करेंगे इंपिरिकल वेट, फिर मॉलिक्यूलर वेट अपने डेटा से लेंगे, मॉलिक्यूलर इंपिरिकल को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक रेशियो आर, और बस उस रेशियो आर को जैसे इंपिरिकल से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। ये नोट करो, और फिर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो देखो तुमको समझेगा कि कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढा जाता है। चलो ये फटाफट ये 5 पॉइंट्स नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फाइंड मॉलिक्यूलर। तो जैसे तुमको सम में दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करो, तुम हमेशा ये 5 स्टेप फॉलो करोगे। चलो तो एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एक मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, फिर 1-2 एग्जाम्पल तुम लोग सॉल्व करोगे। देखो अब पहला एग्जाम्पल मुझे दिया है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 40% carbon and 6.66% hydrogen. Find the molecular formula। और मुझे ब्रैकेट में दिए if its vapor density is 90। मुझे उस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी 90 दी गई है। चलो दिस इज योर क्वेश्चन, तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है। तो अब जैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हो तुम, सेकंड लाइन के फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है सर? कहाँ पर? सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड ये लाइट आ रहा है सर उस पे, यहाँ पर। अच्छा चलो, यस सर। अभी देख, अभी विजिबल है कि अभी भी नहीं है? 40% है वो, 40% कार्बन है। इट इज 40% कार्बन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख ले, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन
and 6.66% हाइड्रोजन। क्लियर? और तुम्हें उसका ढूंढना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर वेपर डेंसिटी 90 दी है। यस सर। तो अभी क्या करेंगे गाइस, पहला तो इंपिरिकल ढूंढना है ना। चलो सब लोग पहले इंपिरिकल ढूंढना स्टार्ट करो, देखता हूं मैं कितने लोगों को इंपिरिकल सही मिलता है। सब लोग पहला स्टेप करो विच इज फाइंडिंग द इंपिरिकल फॉर्मूला। तो मैंने तुमको बताया इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे ढूंढना है। एक कॉलम लेके शुरू हो जाओ, पहले लो एलिमेंट, एलिमेंट के बाद लो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद लो एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के बाद लो एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो के बाद ले लो सिंपल रेशो या लीस्ट रेशो, और फिर साइड में ले लो इंपेरिकल। चलो फटाफट आंसर दो, तो मुझे निकालो ये। तो यहाँ पर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें ऑक्सीजन आएगा या नहीं? यस आएगा सर। यस आएगा ऑक्सीजन, करेक्ट। एटॉमिक वेट तो अब तक तुमको पता हो गया होगा। कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, हाइड्रोजन है 1, ऑक्सीजन है 16। तो चलो कैलकुलेट करते जाओ अब, और मुझे पहले मुझे इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल के दो, तब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बढ़ता हूँ। ये सब लोग कैलकुलेट करो। अब ये तो रूल्स हमको पता चल गए, दो सम कर लिए हमने इस पे, तो पता है हमें। फटाफट कैलकुलेट करो। परसेंटेज भेज दो मुझे पहले। कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.66% है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन कुछ हो जाएगा, देखो चेक करो, 53.34%। कितना आ रहा है क्या? यस 53.34%। दैट विल बी योर ऑक्सीजन। वेरी गुड गाइस। चलो तो तीनों का डेटा मिल गया मुझे। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% और ऑक्सीजन 53.34%। गुड। अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू डिवाइड ना। चलो तो डिवाइड करना स्टार्ट करो। सर 3.33% कार्बन का एटॉमिक रेशियो, हाइड्रोजन का 6.66 एंड ऑक्सीजन का 3.33। वेरी गुड। तो देखो सब मिल गया। एटॉमिक रेशियो ये आ रहा है 3.33। 12 से डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करो तो ये आ रहा है कुछ 6.66, और ये 16 से करोगे तो ये भी वैल्यू आ रही है 3.33। यस करेक्ट। यस सिंपल है, सीधा टेबल करके डिवाइड कर लेना है। अच्छा अब अगर मैं बोलूं माइक बंद करो, माइक बंद करो गाइस, क्लोज ऑल योर माइक। ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में भेजते जाओ आंसर, जिसको भी आंसर मिल रहा है सेंड मी इन द चैट बॉक्स। चलो तो अभी देखो रेशियो क्या आ जाएगा, बताओ। रेशियो आ जाएगा सिंपल रेशियो 1, इसमें सबसे छोटा कौन है? 3.33 है ना, लीस्ट। स्मॉलेस्ट वन इज दिस, ये भी वही है सबसे छोटा। तो डिवाइड कर लो। रेशियो क्या आ रहा है? रेशियो कुछ 1:1 आ रहा है। ये स्टूडेंट्स वेरी गुड। तो मेरा इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मेरा इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2O। यस और नो? CH2O। यस गाइस, तो ये बन गया मेरा इंपिरिकल। सबको मिल गया इंपिरिकल। चलो तो हमारा पहला स्टेप हो गया, इंपिरिकल फॉर्मूला तक हम पहुंच गए। अब हम अपना आगे कदम बढ़ाएंगे। चलो तो ये हो गया सबका, तो ये मैं एलिमिनेट कर रहा हूं। अब तक हमने अपना पहला स्टेप कर लिया है। स्टेप 1 हमारा क्या आया? इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला मुझे मिला है CH2O। चलो अब मैंने क्या बताया, इंपिरिकल फॉर्मूला से क्या ढूंढेंगे? इंपिरिकल वेट। तो चलो गाइस इंपिरिकल वेट सब लोग कैलकुलेट करके भेजो मुझे। इंपिरिकल वेट क्या होगा? कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। कितना हाइड्रोजन है? 2। और कितना ऑक्सीजन है? 1। ये देखो तुम्हारा इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला में देयर इज 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। यस कि नहीं? तो चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कार्बन कितना है बताओ? कार्बन कितना है? 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। ये हो गया 12, हाइड्रोजन 1 है ना। क्या कर रहे हो समझ रहे हो ना? एटॉमिक वेट लेकर के हम लोग, यस
अंकुश ने भेजा है, मीर ने भी भेजा है मुझे, वेरी गुड गाइस। तो ये 12 + 2 + 16, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 30 ग्राम। दिस इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला, 30 ग्राम्स पर मोल। यस, ये 30 आ रही है वैल्यू, यस और नो गाइस? इसकी वैल्यू आ रही है तुमको 30 ग्राम्स पर मोल। कैसे आ रहा है समझ रहे हो ना? सब एटम का एटॉमिक वेट जोड़ा गया है। यस, चलो अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। क्या चाहिए? मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। चलो जरा अपने सम में जाकर के देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मैंने वेपर डेंसिटी दी है और मैंने तुमको बोला है मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया होगा तो वेपर डेंसिटी दी होगी। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 90। यस करेक्ट, आंसर मिल रहा है मुझे 180। 180 आ रहा है सबको? यस, वेरी गुड गाइस। चलो तो अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में मुझे एक रेशियो चाहिए आर। व्हाट इज रेशियो आर? इट इज दिस मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। चलो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180। एम्पिरिकल वेट कितना है? 30। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 6। करेक्ट, सबने भेजा है मुझे एटॉमिक रेशियो की वैल्यू, शाबाश गाइस, वेरी गुड। अब आ जाओ अपने लास्ट स्टेप पर। आखिरी स्टेप क्या है? आखिरी स्टेप है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आएगा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ? इट विल बी 6 टाइम्स CH2O, करेक्ट कि नहीं? रेशियो मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल वेट। रेशियो और इंपेरिकल वेट को मल्टीप्लाई करो, 6 × CH2O, और अब ब्रैकेट खोल दो। क्या होगा? कितना कार्बन? 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितना? 12 हाइड्रोजन। और ये देखो 6 ऑक्सीजन। ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस कंपाउंड इज ग्लूकोज, C6H12O6। इज द पॉइंट क्लियर? कैसे निकाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझा? यस गाइस, हर एक स्टेप क्लियर है? पहले हमने निकाला इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल से इंपेरिकल वेट, इंपेरिकल से मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से रेशियो, एंड रेशियो से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। शाबाश गाइस। चलो तो और एक सम ले रहा हूं मैं, अब इसको तुमको सॉल्व करके मुझे देना है, कैलकुलेट करना है तुम्हें। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ योर कंपाउंड। चलो तो पहले ये नोट कर लो सब लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डन? यस, वेरी गुड। चलो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करेंगे। अब ये तो हमें अब इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर कैसे निकालना है, ये स्टेप हमें अब समझ गया है। चलो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। कंपाउंड कंटेन्स, a compound contains 42.07%, 42.07% Na। एक कंपाउंड में 42.07% Na है, एंड 18.9% फॉस्फोरस, 18.9% फॉस्फोरस। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में इनके एटॉमिक वेट ले रहा हूँ। एटॉमिक वेट ऑफ Na is 23, एटॉमिक वेट ऑफ फॉस्फोरस गाइस इज 31। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर? फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ वेपर डेंसिटी इज 82। चलो शुरू हो जाओ, फटाफट ढूंढ के दो मुझे। ये स्टूडेंट्स अच्छे से सॉल्व करोगे सब लोग, रूल जो मैंने बताया है उसको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर पहला काम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए इंपेरिकल ढूंढेंगे। तो चलो शुरू हो जाओ, फटाफट सब लोग करो। यस गाइस, क्वेश्चन समझा है? अ कंपाउंड कंटेन हाउ मच % सोडियम?
42.07% sodium, 18.9% phosphorus, and vapor density is 82. ये 3 डेटा लेके सम सॉल्व करो। सोडियम की वैल्यू है 42.07%। तो अब यहां पर एलिमेंट यस, क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्लियर? ये स्टूडेंट्स अभी क्लियर है? हाँ, ऑक्सीजन आ रहा है आदित्य को। यस, वेरी गुड। चलो तो वैल्यूज में ले लेता हूँ, अब तुम चेक करते चलो। पहले एलिमेंट्स में वैल्यू डाल दो, तुम अपने बुक में सॉल्व करो, इतना मुश्किल नहीं है, मुझे सिंपली इंपेरिकल भेज दो। एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक वेट, एटॉमिक रेशियो, सिंपल रेशियो और लास्ट में इंपेरिकल। सब लोग करो, अब ये तो सिखाया ना मैंने तुमको, अपनी बुक में सब लोग सॉल्व करते जाओ, इतना क्या मुश्किल है। मुझे इंपेरिकल भेजो, तुमको मैंने रूल बताया और तुमको कंडीशन भी दे दिया मैंने। एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं? एलिमेंट्स यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा ना, यहाँ पर हिडन एलिमेंट है ऑक्सीजन। यहाँ पर तुम्हारा एलिमेंट कौन कौन है? एक एलिमेंट Na है, एक एलिमेंट फॉस्फोरस है और एक ऑक्सीजन भी आएगा, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होना चाहिए। तो Na की वैल्यू कितनी दी है? 40.07। फॉस्फोरस कितना दिया है? 18.9। तो ये इसको 18.90 कर दो। ऑक्सीजन कैलकुलेट करके भेजो मुझे गाइस, सब लोग मुझे ऑक्सीजन भेजो। देखो ऑक्सीजन मिल रहा है सबको। यस गाइस, हाउ मच विल बी द ऑक्सीजन वैल्यू? अगर तुमको Na दिया है और फॉस्फोरस दिया है, ऑक्सीजन कितना आएगा तुषार? 39.84। नहीं, चेक कर फिर से, इट विल नॉट बी 39.84। कितना आ रहा है? हाँ, मिहिर ने तो निकाल भी लिया है, वेरी गुड मिहिर। कितना आ रहा है? इसकी वैल्यू आएगी 39.04। 39.04 आएगी स्टूडेंट्स, नॉट 39.84। चेक करके देखो, ये वैल्यू आएगी 39.04। यस, हाँ वेरी गुड। चलो अब एटॉमिक वेट ले लो। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है? सोडियम 23 है, फॉस्फोरस 31 है, ऑक्सीजन 16 है। यस, हाँ अंकुश, वेरी गुड। 39.04 परफेक्ट है। तो 23, 31, 16। चलो अब इसको डिवाइड कर लो और देखो रेशियो कितना आ रहा है। फटाफट मुझे रेशियो भेजो। अब तुमको 42 को 23 से डिवाइड करना है। 39.03 आएगा। हाँ, 03। यस गाइस, 39.03। सर 97 हो रहा है उधर। इधर 97 हो रहा है। 60.97 हो रहा है सर। हाँ, तो 60.97 से माइनस कर ले, कितना आएगा? तो 39.03 आएगा। आपने पहले 04 लिखा था। चलो ओके ओके, 39.03। ठीक है, तो 03 ले लो और चलो अब डिवाइड करो, तो कितना आएगा? फटाफट करो, 42 को 23 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1.82। यस मीर, वेरी गुड। ये आंसर तुमको मिलेगा 1.82। करके देखो गाइस, डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालो बस। यस नूर, चलेगा। 1.8 भी चलेगा, 1.8 निकालोगे तो भी चलेगा। 1 या 2 प्लेस तक निकालो डेसिमल के बस। अभी 18 और 31 इसको भी डिवाइड कर लो। ये मेरे ख्याल से तुमको कुछ 0.6 में आएगा, चेक करो। 0.6 आ रहा है। यस मीर, वेरी गुड। तो ये 0.6 आ रहा है, परफेक्ट। लास्ट वाला भी निकालो, 39.03। तो ये 2.4 आ रहा है। चलो देखो, तो सबने मुझे आंसर भेजा है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, शाबाश। अब इसमें मुझे बताओ सबसे छोटा वैल्यू कौन है? विच वन इज द स्मॉलेस्ट? सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 0.6 है कि नहीं? यस। अब इसी 0.6 को लेकर के हम लोग तीनों को डिवाइड कर लेते हैं। चलो यस, वेरी गुड। तो तीनों को डिवाइड करो, क्या आएगा? अगर 0.6 से 1.8 डिवाइड करोगे तो ये तुमको थोड़ा राउंड अप भी करना पड़ेगा, एग्जैक्ट हमेशा नहीं आएगा। तो 3 टाइम्स आ रहा है, 3.03 है, तो उसको राउंड अप कर लो तो 3 हो जाएगा।
यू हैव टू टेक द नियरेस्ट होल नंबर. तो आंसर विल बी 3. और ये वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये वैल्यू देखो कितनी हो गई 4. यस और नो? तुमको आंसर मिल रहा है 3:1:4. चेक कर लो गाइस. यस 3:1:4 आ रहा है. मतलब अगर मैं इंपेरिकल लिखूं तो मेरा इंपेरिकल कुछ ऐसा आएगा, Na3PO4. Na3PO4 is my empirical formula. Good guys. अब इसी इंपेरिकल फॉर्मूला से हम आगे बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर की तरफ. चलो, तो ये इंपेरिकल सबको समझा है या किसी को इसमें डाउट है? एवरीवन क्लियर? अभी तो हमने इतने सारे सम कर लिए. अब आगे से कभी भी इंपेरिकल का फॉर्मूला का सम आएगा या मॉलिक्यूलर तो तुमको आना चाहिए. बहुत इजी है. चलो, अब इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा मिल जाए Na3PO4. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. हमारे वो 5 स्टेप. व्हाट इज माय इंपेरिकल? माय इंपेरिकल फॉर्मूला वाज Na3PO4. दैट वाज माय स्टेप 1. तो मिल गया मुझे फर्स्ट स्टेप से. अब मैं निकालूंगा मेरा इंपेरिकल वेट. चलो स्टूडेंट्स, फटाफट मुझे इंपेरिकल वेट कैलकुलेट करके भेजो. कितना है यहाँ पर? 3 सोडियम है, 3 Na, 1 phosphorus and I have 4 oxygens. Yes, आदित्य ने भेजा मुझे 164. वेरी गुड. 164 grams per mole is the empirical formula. शाबाश. ये इंपेरिकल है हमारा. 16 कैसे आ रहा है समझे? Na23 है तो 3 into 23 कर दो, 69. फॉस्फोरस 31 है तो 100 हो जाएगा. और 64 ग्राम्स का ऑक्सीजन, 16 4 जा, तो आंसर 164 ग्राम्स. परफेक्ट. इंपेरिकल वेट के बाद अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम अपना मॉलिक्यूलर वेट. तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 times वेपर डेंसिटी. मुझे डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है लेकिन वेपर डेंसिटी तो दी है. तो मैं निकालूंगा 2 into 82. ये भी वैल्यू कितनी हो गई? ये भी वैल्यू हो गई 164. तो दोनों 164 है. तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा? मेरा रेशियो हो जाएगा 164/164. तो द आंसर विल बी 1. मतलब रेशियो 1 ही आ रहा है. ठीक है, तो रेशियो 1 आया तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी सेम. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी 1 times Na3PO4. दैट इज नथिंग बट सेम सोडियम फॉस्फेट है ये. Na3PO4 is your final answer because your ratio of your compound was 1. इसीलिए यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है हमें वो सेम आ रहा है, Na3PO4. चलो ठीक है. ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो अब तुमको इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज क्लियर एवरीवन, करेक्ट? तो इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो अब तुम सॉल्व कर पाओगे. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. देयर इज अ फिनोमिना कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री. तो थोड़ा सा हम लोग अब ये क्या होता है? व्हाट इज द टर्म स्टोइकियोमेट्री मींस? स्टोइकियोमेट्री मतलब मेकिंग कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन. मान लो मुझे कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया और उससे मुझे कोई कैलकुलेशन करना पड़े. दैट फिनोमिना इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री. डेफिनेशन है मेकिंग calculations on the basis of a balanced chemical reaction. ये definition पहले लिखो. Making calculations on the basis of a balanced chemical reaction is called stoichiometry. अब ये कैलकुलेशंस क्या होंगे वो मैं तुमको बताता हूँ. कैसे कैलकुलेशन करने हैं, क्या कंपेयर करना है. तो जस्ट राइट द डेफिनेशन. व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? मेकिंग कैलकुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. दिस इज द डेफिनेशन. अगर पूछा गया व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, यस, फटाफट ये डेफिनेशन बुक में लिखो. और फिर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल्स, कैसे इसमें सम्स पूछते हैं या कैसे सॉल्व करते हैं. नोटेड? ओके गुड. देखो, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन मुझे किसकी वैल्यू देता है? अगर मैं तुमको बोलूं कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको रीड करके बताओ कि क्या है. चलो, ये डेफिनेशन लिख दिया सबने? एवरीवन? यस.
ओके चलो, तो देखो अब यहाँ पर अब मैं तुमको एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा C+O2 गिविंग CO2। अब अगर मैं तुमको बोलूँ इसको रीड करो, तो इसको रीड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन, ध्यान से सुनो, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट कि नहीं? मतलब मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ 1 मोल, ये देखो ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। इसको हम लोग बोलते हैं कोइफिशिएंट्स। ये तुम्हारे स्टोइकियोमेट्रिक कोइफिशिएंट है। मतलब केमिकल रिएक्शन सीधे तुमको मोल की वैल्यू बता रहा है। वो बता रहा है कि 1 मोल कार्बन है, 1 मोल ऑक्सीजन है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। मेरे पास मोल की वैल्यू है। क्या मैं मोल से मैं मास, वॉल्यूम, ये सारी चीजें निकाल सकता हूँ या नहीं गाइस? ये तुमने अपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। यस अगर मुझे बोला जाए कि इस रिएक्शन में कितने ग्राम कार्बन है, बता सकते हो? इस रिएक्शन में कार्बन कितने ग्राम है, बताओ कितने ग्राम कार्बन है? तो तुम बोलोगे सर पहले मोल से मैं चला जाता हूँ मास में। तो मोल से मास में कैसे जाते हैं? तुमको मोल ट्रायंगल कराया था मैंने, एक बार फिर से वो बता देता हूँ। देखो स्टोइकोमेट्री में उसकी जरूरत पड़ेगी तुमको हमेशा स्टोइकोमेट्री में मोल की वैल्यू मालूम रहेगी। याद रखो मोल की वैल्यू तुमको पता होगी और मोल से हम लोग जाएंगे, हाँ मीर करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, शाबाश। देखो अगर तुमको मोल की वैल्यू पता है, क्योंकि तुम्हारा केमिकल रिएक्शन तुमको सीधे मोल देगा, तो अगर मैंने तुमसे मोल से मास पूछा है, अब ये चीज याद रखो, ये पहले भी किया है तुमने, ये फिर से बता रहा हूं मैं। अगर तुमको मोल से मास में जाना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर वेट। याद रखो मोल से अगर तुमको मास में जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करोगे। अगर तुमको मैंने मोल से वॉल्यूम पूछा हुआ है, समझो वॉल्यूम की तरफ जाना है, किसका है? वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर करोगे। और अगर मैंने तुमको मोल से पार्टिकल पूछा हुआ है तो तुम मल्टीप्लाई बाय Na करोगे। बस स्टोइकोमेट्री के लिए ये तीन चीजें ही चाहिए, यही तीन चाहिए, बस ये लिख के रखो अपनी बुक में। स्टोइकोमेट्री इसी से सॉल्व हो जाएगा पूरा। स्टोइकोमेट्री के लिए Na क्या है? Na अवोगाड्रोस नंबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Na? Na का वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये 1 मोल की वैल्यू होती है। तो अगर मैं तुमसे मास पूछ रहा हूं तो मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करना। अगर मैं तुमसे वॉल्यूम पूछ रहा हूं, किसका वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया होगा तुमको एसटीपी पे, तो तुमको मल्टीप्लाई करना है 22.4 लीटर। और अगर मैंने तुमसे पार्टिकल पूछा है तो मल्टीप्लाई करना है Na। बस स्टोइकोमेट्री में तीन चीजें याद रखो, मोल से मास, मोल से वॉल्यूम और मोल से पार्टिकल। और तीन कन्वर्जन याद रखो, मॉलिक्यूलर वेट, 22.4 लीटर और अवोगाड्रोस नंबर। यस लिख दिए? ओके वेरी गुड। चलो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और फिर तुमको समझ जाएगा कैसे। फिर 2-3 एग्जांपल हम लोग और भी सॉल्व करेंगे। यस स्टूडेंट्स वेरी गुड। देखो स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इफ 24 grams of carbon react with oxygen, find the mass of carbon dioxide form। ये देखो ये एक तरह का स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर मैं 24 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन में रिएक्ट करता हूं तो मुझे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? चलो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या आएगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन? बताओ। कार्बन ऑक्सीजन में रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? CO2 बनाएगा। तो एक केमिकल रिएक्शन लिखूंगा मैं। कार्बन इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड।
अच्छा, अब मुझे कंपेयर क्या करना है, देखो ध्यान से तुम देखो कि कंपेयर क्या कर रहे हो। तो तुम कंपेयर कर रहे हो मास ऑफ कार्बन विथ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट कि नहीं? तुमको हमेशा स्टोइकोमेट्री में पहले क्या करना है, एक बैलेंस रिएक्शन लिखना है क्वेश्चन पढ़ के। उसके बाद चेक करना है कि रिलेशन क्या पूछ रहे हैं, मास मास रिलेशन पूछ रहे हैं, मास वॉल्यूम रिलेशन पूछ रहे हैं, मोल वॉल्यूम क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जाके देखो तो उसने कार्बन का मास दिया है और उसने तुमसे कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा है, यस और नो, यही दो चीजें पूछी है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि क्या कंपेयर क्या करना है। तो मुझे कंपेयर करना है मास ऑफ कार्बन और किसके साथ कंपेयर करना है, मुझे कंपेयर करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इज दिस मच पार्ट क्लियर गाइस? तो देखो दो स्टेप लिखे मैंने। पहले स्टेप में मैंने लिखा बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यस, ये हमेशा तुम्हारा स्टेप 1 होगा। तुमको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है, दिस इज योर स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में तुमको ढूंढना है कि कौन सा रिलेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे पूछा जा रहा है मास मास रिलेशन, मास ऑफ कार्बन दिया है और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, ठीक है। चलो अब मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो यहाँ पर स्टोइकोमेट्री में दो डेटा होता है। एक डेटा तुमको अपने रिएक्शन से लाना है और एक जो तुम्हारा गिवन है वो। अब यहाँ पे सम में एक डेटा दिया है मुझे कि मेरे पास 24 ग्राम कार्बन है, बट वो डेटा अभी यूज नहीं कर रहा हूं मैं। अभी मैं यूज कर रहा हूं अपना डेटा रिएक्शन से। चलो मुझे रिएक्शन देख करके बताओ, इस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ कार्बन कितना है, तुरंत बताओ। तो कैसे निकालोगे मास ऑफ कार्बन, तो देखो कार्बन का मोल तुमको पता है, 1 मोल कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट कि नहीं? सबके मोल्स पता है। तो क्या मैं मोल से मास में जा सकता हूं, बोलो, क्या मैं मोल से मास में जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकता हूं। अभी तुमको बताया मैंने एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में कार्बन 1 मोल है, तो कार्बन का मास कितना होगा। अब ले लो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक वेट, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, ये तो हमने कितनी बार किया अपने एम्पेरिकल में भी। तो मुझे बताओ 1 मोल कार्बन कितने ग्राम होगा। यहाँ पे रिएक्शन में 1 मोल कार्बन यूज हो रहा है, तो क्या 1 मोल कार्बन 12 ग्राम नहीं होगा? 1 मोल कार्बन कितने ग्राम है, 12 ग्राम है कि नहीं? यस मीर, वेरी गुड। मतलब अच्छा, ये 12 ग्राम कहाँ से आ रहा है, ये रिएक्शन से आ रहा है। अभी मैं सम अपना पढ़ भी नहीं रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ अपना रिएक्शन पढ़ रहा हूँ कि भाई 1 मोल कार्बन है, तो 1 मोल कार्बन इज 12 ग्राम। अच्छा, दूसरा किसको कंपेयर करना है मुझे, मास ऑफ CO2। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कितने ग्राम होगा, तुरंत कंपेयर करो, मॉलिक्यूलर वेट लो। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है स्टूडेंट्स, ओरली गिनो, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, कितना है? 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, यस 44। मीर ने मुझे आंसर भेजा, यस तुषार, वेरी गुड। तो 44 ग्राम, इसका मतलब मेरे रिएक्शन में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, करेक्ट कि नहीं? ये डेटा मेरा रिएक्शन बता रहा है ना कि अगर तुम 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करोगे तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यस और नो? ये इंफॉर्मेशन तुम्हारा रिएक्शन दे रहा है ना कि 1 मोल कार्बन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मतलब 12 ग्राम कार्बन तुमको 44 ग्राम CO2 दे रहा है। दिस इज योर डेटा। अब तुम आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तुम्हारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने बोला है 24 ग्राम कार्बन कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये लो। तो ये बन गया तुम्हारा यूनिटरी मेथड मैथ्स का। अगर 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है तो 24 ग्राम कितना देगा, ये तो निकाल ही सकता हूं मैं। वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लो, यस करेक्ट, एक्स की वैल्यू तुमको मिलेगी 88 ग्राम्स। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन? यस, यूनिटरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई करेक्ट। ये 12 इंटू एक्स इज 24 इंटू 44 और फिर उसको कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो कितने स्टेप हुए, कितने स्टेप हुए बता रहा हूं मैं। पहला स्टेप, अब ध्यान से सुनो, स्टोइकोमेट्री के हर एक स्टेप, और इसी से तुम सब सम सॉल्व कर लोगे। पहला स्टेप, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। दूसरा स्टेप, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वेदर इट इज मास मास, मास मोल, मास वॉल्यूम, कौन सा रिलेशन पूछा है वो पहचानो और वो क्वेश्चन पढ़ के आ जाएगा। थर्ड स्टेप, राइट योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिएक्शन एंड डेटा, एंड लास्ट स्टेप, यूजिंग यूनिटरी मेथड फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो 4 स्टेप करने हैं, एक बैलेंस रिएक्शन लिखना है, रिलेशन ढूंढना है,
तुम्हारे रिएक्शन से और डेटा से उसकी वैल्यू डालनी है और यूनिटरी मेथड लगाना है। पहले नोट कर लो सम, फिर ऐसे और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। धीरे धीरे तुमको पता चल जाएगा कि कैसे इसके सम्स आते हैं और कैसे सॉल्व करने। यस गाइस, डन। ओके, वेरी गुड। इसको नोट कर लिए? ओके, वेरी गुड। चलो तो और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखो अब ये क्वेश्चन ध्यान से। एग्जाम्पल 2, कार्बन reacts with hydrogen to form methane. If 24 gram carbon react, find the 24 तो लिया था तुमने, चलो 4.8 ले लेता हूं। If 4.8 gram carbon react, find the volume of hydrogen used at STP। चलो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। लिखो ये क्वेश्चन अपने बुक में। तो क्या दिया है? अब बोल रहा है कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मीथेन बना रहा है। क्वेश्चन है अगर 4.8 ग्राम कार्बन रिएक्ट हो रही है तो बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यूज हो रहा है। ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। चलो तो अभी पहले स्टेप्स हमारे जो है वो फॉलो करेंगे हम लोग। मैंने जैसे बताया तुमको वो स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। चलो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। ये आदित्य ने भेजा है मुझे। आदित्य, मीथेन, मीथेन, मीथेन इज CH4 not CH2। कार्बन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन। तो बैलेंस कर ले, इधर क्या आ जाएगा? 2H2। ऐसे हो जाएगा ना। कार्बन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव मीथेन, तो C plus 2H2 गिविंग CH4। क्लियर? ये सबको मिला? ये रिएक्शन चेक करो। यस। चलो तो अब देखो कार्बन कितना मोल है? 1 मोल। हाइड्रोजन कितना मोल है? 2 मोल। और मीथेन कितना मोल है? 1 मोल। अब अपने क्वेश्चन में जाके देखो कि तुमको कंपेयर क्या करना है। कौन सा रिलेशन कंपेयर कर रहे हो? मास ऑफ कार्बन एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। जो कंपैरिजन है वो लिखो। अब तुम लिखोगे कि मुझे कंपेयर करना है मास ऑफ कार्बन विथ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। चलो वेरी गुड, ये दो चीजें कंपेयर करते हैं। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन में तुमको कार्बन कितने मोल दिया है? मोल हमेशा कोएफिशिएंट लिखा रहेगा आगे, या तुमने जो लिखा है कार्बन 1 मोल है कि नहीं? अब बताओ 1 मोल कार्बन अगर है तो कितना मास होगा? कार्बन का एटॉमिक वेट तुमको पता ही है, कार्बन 12 होता है और हाइड्रोजन 1 होता है। ये तो हमने इंपेरिकल में कई बार लिखा है। 1 मोल कार्बन का मास बताओ। तुमको मास चाहिए, तुमको मोल थोड़ी चाहिए, तुमको मास चाहिए। ये तुम्हारे पास मोल है ना, तो मोल से मास बताओ कितने ग्राम। सबको समझ रहा है कि नहीं? यहाँ पर मोल से मैं मास में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मोल से मास के लिए मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई होता है। कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, मतलब 1 मोल कार्बन 12 ग्राम का होता है। तो मैंने मास को, मोल को मास में ले लिया। अच्छा मुझे बताओ हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? तो जाओ अपने रिएक्शन में जाओ। हाइड्रोजन का देखो कितना मोल है। हाइड्रोजन कितने मोल है? 2। हाइड्रोजन 2 मोल है, करेक्ट कि नहीं? अब 1 मोल कितना वॉल्यूम होता है? देखो अपना मोल ट्रायंगल जो बनवाया मैंने। 1 मोल कितना वॉल्यूम होता है गाइस? 22.4 लीटर, करेक्ट कि नहीं? अगर मोल से वॉल्यूम में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22.4 से। कितना मोल है? 2 मोल है। 2 मोल का वॉल्यूम कितना? 22.4, करेक्ट कि नहीं? देखो डेटा मैंने जो लिखा है, तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन है वो 2 मोल्स है। तो अगर 1 मोल 22.4 लीटर है तो 2 मोल्स कितना होगा? 2 इंटू, यस आदित्य, वेरी गुड, 44.8। गुड। तो मैंने यहाँ पे 2 इंटू 22.4 लिखा है ताकि तुमको समझे कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो ये 2 मोल है, इसलिए मैंने 2 इंटू 22.4 लिखा है। जितने मोल होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना। चलो तो ये तो आ गया तुम्हारा रिएक्शन से। अब अपना डेटा में आ जाओ। कितना कार्बन दिया है बताओ? 4.8 ग्राम कार्बन, और इसको एक्स ले लो। क्या अब मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं? निकाल के भेजो मुझे आंसर। यस, कितना आ रहा है गाइस? 27.92 या 17.92, कितना आ रहा है? वैल्यूज निकाल के दो मुझे, भेजो। 17.9।
यस, ये 4.8 इधर ले लो, तो 44.8, यस 17.92, वेरी गुड, 17.92 इज योर फाइनल आंसर. यस स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, चेक कर लो. चलो, तो ये आज का सेशन यहाँ पर एंड कर रहा हूं मैं. तो आज हमने सीखा इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्टोइकोमेट्री. स्टोइकोमेट्री को और आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो आज तुम इंपिरिकल मॉलिक्यूलर को अच्छे से रिवाइज करो. ओके स्टूडेंट, चलो बाय एवरीवन.